तहरीक अदम एतमाद के हवाले से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। वजीर आजम आज रात कौम से अहम खिताब करेंगे और इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। इस अहम मौके पर डिस्कशन के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सना हाशमी है, जिले हैदर है, तंजीला मजहर है और साथ साथ PTI के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सभी का बेहद शुक्रिया। सना हाशमी की जानिब रुख करूंगी। सना, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वजीर आजम इमरान खान साहब के नैरेटिव बिल्टअप करने की आदत के हवाले से। जो वो एक नैरेटिव कौम को दे देते हैं, जिस तरीके से वो देते हैं, लोग उसके ऊपर यकीन भी करते हैं। आप खत के मामले को ही देख लें कि गो के ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, थी नहीं। और आम पब्लिक को भी अगर देखा जाए तो उनके अंदर भी काफी इस हवाले से कंफ्यूजन्स पाई जाती हैं कि वाकई क्या हमारे वजीर आजम को एक धमकी आमेज खत मिल गया है। वेल, थैंक यू अगेन जवेरिया। लेकिन मुझे पता है तंजीला मजहर साहबा ने जो है वो पार्लियामेंट हाउस जाना है और वहां पर इंपॉर्टेंट ज़ाहिर आज का दिन है। सो आई वुड लाइक टू सम क्वेश्चन विद तंजीला, फिर उस्मान सईद बसरा साहब जो कि ज़ाहिर हुक्मरान जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनसे जरा बात करेंगे। लेकिन उस्मान बसरा साहब, आपकी इजाजत से मैं तंजीला से पहले, तंजीला, आज क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर? ऑपोजिशन पूरी ताकत दिखाएगी और हुकूमत जो है वो कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब का खिताब है, फिर इतवार को मजमा जमा करना है डी चौक के लिए। देखिए, पार्लियामेंट में जो आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि मुनर्रफ अरकान ने फैसला किया था कि वो भी जाएंगे आज सेशन के लिए, पार्लियामेंट जाएंगे, ऐवान के अंदर नहीं जाएंगे। और आईज और नोज की लॉबीज होती हैं पार्लियामेंट में, एक हुकूमती लॉबी होती है और एक अपोजिशन की लॉबी होती है। तो जो मुनर्रफ अरकान है वो अपोजिशन वाली लॉबी में रहेंगे, क्योंकि एक ये भी बात हो रही थी कि हो सकता है किसी वक्त भी काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाए। तो अब काउंटिंग अभी काउंटिंग की तो अभी आज की हमें नहीं लग रही, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये सलामती कौंसिल का जो इजलास है, कमेटी का जो इमरान खान साहब ने बुलाया, ये अहम एक इजलास है। कल भी उनकी मुक्तदरा के आला ओहदेदारों से मुलाकातें हुई थी, आज वो इन कैमरा ब्रीफिंग की बात भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि थोड़ा सा ये मामला लटक जाए। देखिए, आईनी तौर पे तो लटक नहीं सकता, 3 से 4 दिन में वोटिंग ने होना ही होना है, क्योंकि पेश कर दी गई थी ये तहरीक अदम एतमाद 7 दिन मैक्सिमम है जिसके अंदर अंदर वोटिंग होनी है। तो जो वोटिंग का मामला है वो तो बड़ा क्लियर कट नजर आता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात भी बड़ी डिस्कस होती रही है, और खान साहब को इस बात का यकीन भी दिलवाया गया है कि जो उनके कारकुन हैं ये मुनर्रफ अरकान को या उनका साथ छोड़ने वाले इत्तेहादियों को पब्लिकली बहुत ज्यादा एम्बैरस करेंगे। आपने देखा कल MQM के एक रुकन के साथ ये हुआ, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके कारकुन हैं तो दूसरी जमातों के कारकुन हैं। अगर आज आप पब्लिक में लोगों को जलील करने को इनकरेज करेंगे और जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, वो देखिए, सियासी फैसले करना सब लोगों का हक है। पाकिस्तान में कहाँ उसूली फैसले होते हैं? जब खान साहब इन सारी जमातों के लोगों को शामिल कर रहे थे, उस्मान को पता है कि इनकी जमात, क्योंकि ये तो PTI के लोग हैं, लेकिन इनको पता है कि इन जैसे लोगों को इग्नोर करके उन लोगों को टिकट्स दिए गए जो इलेक्टेबल्स थे। तो फिर अगर उसूल की सियासत के ऊपर बात होती तो फिर तो खान साहब की हुकूमत ही नहीं बननी थी। उस वक्त उसूल साइड पे हो गया, आज उसूल के ऊपर आप लोगों को जलील करवा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। खान साहब को मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। खान साहब एक पॉलिटिकल क्राइसिस में आ गए हैं। लोग आते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्राइसिस में आते हैं। यहाँ पाकिस्तान में सियासी हुकूमतों को मार्शल लॉ लगा के बाहर उठा के फेंका गया है। तो देखिए, आप अपने क्राइसिस में ही एक लीडर का विजन देते हैं, तो खान साहब को अभी अपनी किसी भी तरह की वीकनेस का इजहार नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास नंबर्स नहीं रहे तो ग्रेस के साथ उनको निकलना चाहिए। PTI के अंदर ये डिस्कशन चल रही है, मेरे जराए ने मुझे कंफर्म किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत का होल्ड रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तरीन साहब को मनाने की कोशिश हो रही है, और अगर वहां पर वो पंजाब हुकूमत को बचा लेते हैं तो वो गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है। वो फिर भी एक बड़ी हुकूमती जमात के तौर पर रहते हैं अगर वो मरकज में अपना नंबर नहीं पूरा कर सकते और वो वोट आउट हो जाते हैं। लेकिन खान साहब अभी तक वोट आउट होने के लिए मान नहीं। अब देखिए, ये तो वो बात है, आपके लोग आपके सामने खड़े हैं,
कॉन्स्पिरेसी जो खत में है वो तो एक अलग बात है ना, वो तो जब साबित होगी साबित होगी, लेकिन जो चीजें साबित हो चुकी हैं वो ये है कि आपकी जमात के लोग आपको छोड़ के चले गए, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए, उन लोगों ने पब्लिक में आके ऐलानात कर दिए, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के फैसले कर लिए। अब खान साहब के ऊपर फैसला है कि वो कैसे करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानती हूँ कि यहाँ पे अंपायर न्यूट्रल हो जाता है या उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर वो थोड़ी देर के लिए खामोश भी हुए हैं तो उससे लोग कंफ्यूजन का शिकार होना शुरू हो गए। हो सकता है कि खान साहब को ये कन्वे किया जाए कि ग्रेस इसमें है कि वो इस्तीफा दे दें। मेरा ख्याल है तंजीला यू आर राइट, जो चाहने वाले हैं कह रहे हैं उनको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस्तीफे के लिए मानेंगे। आई थिंक कि अगर ये लोगों को बुलाते हैं, कारकुनों को, आखिरी बात ये तो लड़ाई होगी, कारकुन इनके लोगों को हरास करेंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUI फे के लोग पहले ही कह चुके हैं जी कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे कारकुन जिस तरह की आप जवाब जो आप बात करेंगे हम वैसा जवाब देंगे। तो तसादुम की सूरत हाल मुझे लगती है अगर ये पार्लियामेंट के अंदर ये मामला तय ना हुआ, पार्लियामेंट के बाहर जिसने भी तय करने की कोशिश की वो लड़ाई करेगा, वो लड़ाई पूरे पाकिस्तान में जाएगी। बिल्कुल ठीक है तंजीला, थैंक यू फॉर दिस आवर। आप हमारे साथ ही, और मुझे पता है अब आप हमें पार्लियामेंट से कंटिन्यू रखेंगी और हमें सारी अपडेट्स आप वहां से देती रहेंगे। हम आपको तंग करते रहेंगे टेलीफोन लाइन पर, बट थैंक यू वेरी मच अभी तक के लिए। उस्मान सईद बसर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद तशरीफ लेकर आए। सर, मामला यह है कि पंजाब की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में आप जैसे चेहरे शुरू से रहे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए, यहीं कहीं खो गए, नजर नहीं आए। शायद यही सारा डेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोल्डर्स पर मौजूद है, जिसकी वजह से अब अददी अक्सरियत खो बैठी है पार्लियामान के अंदर। तंजीला कह रही थी कि ग्रेस के साथ हट जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कुर्सी, तो क्यों नहीं इस पे कन्विंस कर पा रहे आप अपने कप्तान को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो आपका बड़ा शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान को कन्विंस करें कि एक मगरबी साजिश है जिसके सबूत मौजूद हैं, जो वज़ीर आज़म पब्लिक कर चुके हैं, और आज नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी की मीटिंग है उसमें भी देंगे। तमाम इदारों को, मुतल्लिका लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अहम हैं और मामला साजी में इन्वॉल्व हैं, उनको दिखा चुके हैं। कोई आदमी इस सबूत को, इस साजिश को डिनाई नहीं कर रहा। आप ये कह रही हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब लोग जाएं इमरान खान साहब के पास और उनसे कहें कि जिस तरह सब ने ज़मीर बेच खाया है, जिस तरह सब ने धरती का सौदा कर लिया है, जिस तरह दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत की हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश में आए हुए डॉलर्स लेके लोगों ने अपनी धरती माँ का सौदा कर लिया है, तो खान साहब आप भी कर लें, कोई मसला नहीं। ग्रेस दिखाएं। ये कौन सी ग्रेस है? इसको ग्रेस नहीं कहते, इसको उर्दू में बेगैरती कहते हैं। और बेगैरती भी ऐसी, आप मुझे बताइए कि ये एक चीज पूछ लो फिर आप उसके साथ जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा। उस्मान सईद बसर साहब, अनीका निसार ने मुझे ज्वाइन कर लिया है थ्रू टू स्काइप। अनीका, वेलकम करती हूँ पैनल में। उस्मान साहब, मैं ये पूछी थी, ये खत कितने अरसे पहले आपको को मरासला मौसूल हुआ? 2 माह, 3 माह, 2.5 घंटा, कितने अरसा पहले का ये मरासला है जो थ्रेटनिंग भी है काफी? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करने लगा, मैं उस पर भी आते हैं मरासला कब मौसूल हुआ। मुझे आप ये बताइए कि आप सब अहले फ़िक्र दानिश यहाँ बैठे हुए हैं, अनीका भी तशरीफ़ ले आई हैं, माशाल्लाह बड़े ज़रखेज़ दिमाग इकट्ठे हो गए हैं हमारे पास। तो मुझे भी रहनुमाई चाहिए कि यही अपोजिशन थी, यही बेज़मीर लोग थे, यही पार्लियामान थी, यही हराम का पैसा था, यही जरदारी साहब थे, यही नवाज शरीफ भगौड़ा था और यही सब कुछ था। आज 4.25 साल पहले ये अपोजिशन इकट्ठी क्यों ना हो सकी? देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये डॉट्स किधर मिले हैं, कातिल और मकतूल को किसने मिलाया है। ये वो अपोजिशन है, मैं आई एम सॉरी टू से कि इसकी कौन क्या है माजी गवाह है। ये खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की गई, ये नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके पूरी दुनिया में छपे, ये इकट्ठे नहीं हुए। पाकिस्तान की फौज को गाली दी गई, ये इकट्ठे नहीं हुए। हमारे इदारों की तजलील हुई, इकट्ठे नहीं हुए। पुलवामा के बाद कश्मीर की साइड से भारतीय हमला हुआ, इन्होंने पार्लियामान में इकट्ठे नहीं हुए। आज मुझे बताइए कौन सी क़यामत आ गई ये इकट्ठे हो गए? एक साजिश और एक खत जिसने तमाम कातिलों मकतूल का ज़मीर खरीद के इकट्ठा कर दिया है। पाकिस्तान की कौम देख रही है और जान रही है, हकीकत और शवाहिद आपके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि ये खत, कल प्राइम मिनिस्टर ने आपके तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट उनको बुलाया। सर तमाम नहीं, चंद सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाया, तमाम नहीं सर। असल में एक उस्मान सईद बसर साहब, तमाम नहीं, चंद मखसूस
लोगों को बुलाया गया। मैंने कहा जी आपकी बरादरी के कुछ, आपकी बरादरी के कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को बुलाया, मुंदरजात भी दिखा दिए हैं। अब ये हम इस इशू को हम डाइवर्ट कर देंगे कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। मैं नहीं इशू डाइवर्ट कर रही। क्या मुझे बताइए कि एक मिनट मेरी बात लेट मी कंप्लीट जी। एक पूरी दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत की हुकूमत का वजीर आजम कह रहा है कि इस हुकूमत को हटाने के लिए मगरबी मुमालिक ने बाकायदा साजिश की है और उनको थ्रेट किया गया है और उसके शवाहिद मौजूद हैं और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन अपनी धरती माँ का सौदा करके ठीक हो गया। उस्मान सईद बसरा साहब आपका टेक आ गया, खासतौर पे आपकी अपोजिशन आपका टेक आ गया। उस्मान सईद बसरा साहब मैं जरा अनिका के पास जाना चाहती हूँ। अनिका देखिए हम ग्रेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमसे कहते हैं किस ग्रेस की बात करते हैं, ये वो अपोजिशन जिसने इस धरती माँ का सौदा कर दिया एज पर द उस्मान सईद बसरा साहब। हाउ यू सी अबाउट इट कि इमरान खान साहब जिस नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं थ्रू टू दैट लेटर, जिसको वो कहते हैं कि थ्रेटनिंग भी है, रियासत के खिलाफ साजिश है, आप समझते हैं कि फेस सेविंग हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? सना एक तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और सेकेंडली सवाल के अंदर जो शुरू वाला पार्ट है ना कि ग्रेस शो की जाए तो किस तरीके से की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बात याद रखिएगा कि मेरी टॉप ब्रास ऑफ दिस कंट्री से मुलाकात हुई बहुत कुछ अरसे पहले की बात है, पिछले साल की बात है, ठीक है। और हमें बड़ा क्लियरली, चंद हम सहाफी थे, बड़ा क्लियरली बोला गया कि इस मुल्क के अंदर कोई गद्दार नहीं है, किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता, किसी को किसी तरीके से भी ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो जो है वो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है या किसी दुश्मन के साथ काम कर रहा है। तो ये वाली जो बात है बिलखुसूस असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर नाम लगा दिया था नवाज शरीफ साहब का कि नवाज शरीफ साहब बेसिकली अमेरिका के साथ मिलके या किसी और मुल्क के साथ मिलके, जो भी मुल्क है, मुल्क भी नहीं बताया गया ना हमें तो पता ही नहीं है कि मुल्क ने हमारे खिलाफ साजिश की है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कुछ आपके पास इतलात थी कराची के हवाले से, वो थोड़ी हमारे लोगों के साथ शेयर करें। आपके पास कुछ खबरें थी पहले मैं चाह रही थी वो शेयर करें, फिर मैं उस्मान सईद बसरा की तरफ चलती हूँ। कराची में जो है वो कल से पीटीआई अब ताकत का एक मुजाहरा भी करने वाली है। अच्छा। उन्होंने कॉल दी है अभी थोड़ी देर पहले अली मादिल शेख जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि कल सुबह 10 बजे तमाम के तमाम अराकीन जो है सूबाई असेंबली वो मज़ार कायद पहुंचेंगे और कारकुनान को भी कहा है कि वो भी मज़ार कायद पहुंचे और शाम 7 बजे 3 तलवार क्लिफ्टन पे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, एक बड़ा मुजाहरा किया जाएगा, उसमें तमाम कारकुनों को और खवातीन को भी उसमें शिरकत की दावत दी कि तमाम कर रहे हैं अपने लोगों को वहाँ पे पहुंचे। इसके अलावा जोखियो जो है, जो नाजिम जोखियो के मर्डर में है अब्दुल करीम, उनकी 11 तारीख तक की जमानत हो गई है और वो अब इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं जहाँ पे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अली वजीर जो कि 4 मुकदमात में कराची में कैद थे, उनको पेरोल पे रिहा कर दिया गया है और वो भी इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। बताया यही जा रहा है कि अली वजीर जो है वो भी अपना वोट जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन को ही देंगे। Well, thank you for these updates. जिले गाहे गाहे आपसे बात होती रहेगी। उस्मान सईद बसरा साहब आई होप हमारे साथ ही हैं। ओके सॉरी, मतीन हैदर भी आगे। ओके मतीन साहब जरा इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, तो पहले मैं जरा मतीन साहब की तरफ चली जाती हूँ या उस्मान साहब के पास जाऊँ? ओके मतीन साहब आप फरमा दें कि कमेटी का जो इजलास हो रहा है, सलामती कमेटी का इजलास जो हो रहा है सर, इसमें अच्छा दोनों साथ ही बैठे हैं, ओहो हो अच्छा, तो मतीन साहब ये फरमाए कि इजलास में कौन कौन सी शख्सियात शिरकत कर रही हैं, मुबैना खत जो है उसके क्या मंदराजात हैं जो डिस्कस हो रहे हैं? ये खत वाला मामला बहुत संजीदा नौयत इख्तियार कर गया है और सनाशमी जो कौमी सलामती कमेटी के जो ऑफिशियल अरकान हैं उनमें उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर ख़जाना और उसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात, ये वो और वज़ीर दिफा, ये वज़रा हैं जो उसकी कमेटी के। और उसके साथ जो ऑफिशियल्स हैं उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और DGISI और DG सिविलियन इंटेलिजेंस जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, उसके साथ साथ सेक्रेटरी खारजा भी इसके अंदर होंगे। मामला बहुत सीरियस नेचर इख्तियार कर गया है
और मैं आपके प्रोग्राम में ये मैं बता रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ के आज इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और ये फैसला कौमी असम्बली में तहरीक महकमात को भी मुतासर कर सकता है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर अभी ऑफिशियली फंक्शनिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सारी पावर्स हैं। इस ख़त के मामले पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और वज़ीर आज़म वो फैसला तमाम अरकान से मनवाएंगे और अगर ये फैसला हो गया तो इससे मुल्की सियासी सूरत हाल जो इस वक्त जिस रुख पे जा रही है वो खासी उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अब ये क्या फैसला हो सकता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत मूड में, यानी सीरियस मूड में, वो आज अपनी तमाम जिसे कहते हैं अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे और बाज़ इंतहाई अहम फैसले करेंगे और वो फैसले जो हैं वो काबिल कबूल होंगे। मतीन साहब ऐसे वक्त पर ये बड़े फैसले की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। मतीन साहब ऐसे वक्त में आप मुझे ये फैसले की खबर बता रहे हैं